होगा। तो ऐसी स्थिति में आप जो प्लास्टिक हर रोज इस्तेमाल करते हैं वो आपके घर में कुछ वर्षों में आपका घर प्लास्टिक के कचरे से भर जाएगा और आपके घर में आपके लिए ही जगह नहीं बचेगी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे देश में प्लास्टिक के कचरे को लोग गंभीरता से नहीं लेते। सरकार प्लास्टिक पर बैन तो लगाती है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि प्लास्टिक ही तो है, उससे क्या हो जाएगा। लेकिन कल से हमारे देश में प्लास्टिक से आज़ादी दिलाने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। 1 जुलाई से भारत में 19 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम्स पर कचरा पैदा होता है। यानी इस हिसाब से हर भारतीय सालाना 2.5 किलोग्राम प्लास्टिक का कचरा पैदा करता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के जिन 19 आइटम्स पर प्रतिबंध लगाया है, प्लास्टिक के कुल कचरे में उनकी हिस्सेदारी 40% है। यानी 40% कचरा इन 19 आइटम से ही पैदा होता है। ये कचरा पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत की नदियों और समुद्र में हर साल 15 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा फेंका जाता है, जबकि गंगा नदी में हर साल 1.5 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा फेंका जाता है। यानी एक तरफ हमारे देश के लोग गंगा नदी की सौगंध खाते हैं और दूसरी तरफ उसी गंगा में प्लास्टिक का कचरा भी फेंकते हैं। अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हर रोज 1140 टन प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है, जिनमें से 632 टन प्लास्टिक का कचरा सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम का होता है। हालांकि सच ये भी है कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां और लोग प्लास्टिक पर इस कदर निर्भर हो चुके हैं कि ऐसा लगता है कि एक बार के लिए भारत अंग्रेजों से आजाद हो गया, लेकिन प्लास्टिक से आजाद होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सरकार ने इसके खिलाफ आज़ादी जैसी ही मुहिम शुरू की है और इसके लिए एक ऐप भी बनाया गया है, जिसके बारे में आपको हमारी इस रिपोर्ट में सारी जानकारियां मिल जाएंगी। ये आपके काम की खबर तो है ही, साथ साथ ये आपकी जान से जुड़ी खबर भी है, क्योंकि प्लास्टिक सिर्फ पर्यावरण के स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये अब इंसानों के खून, फेफड़े और लीवर तक भी पहुंच चुका है। प्लास्टिक इंडस्ट्री देखें, काफी बड़ा इंडस्ट्री है और आज के डेट में ऑलमोस्ट 30,000 यूनिट्स ऑफ कंपनीज है जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जो कि ऑन एन एवरेज 2.25 लाख करोड़ का टर्नओवर जनरेट करता है और ऑलमोस्ट 4 मिलियन एम्प्लॉयमेंट दे रहा है आज इससे इंडस्ट्री। सो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा एंड गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से इसके लिए सोचें, क्योंकि अगर आप बैन करेंगे तो ये इंडस्ट्री में लार्ज इम्पैक्ट होगा, कंपनी क्लोज होंगे, प्लांट्स क्लोज होंगे और बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी सारा है कि जब सरकार सभी स्टेक होल्डर्स को बिठाएगी, व्यापारियों को बिठाए, जो इंस्टीट्यूशंस है उनको बिठाए, इंडस्ट्रीज को बिठाए और बाकी इससे संबंधित जितने भी लोग हैं, कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बिठाया जा सकता है और फिर कोई ना कोई इसका एक निश्चित समय सीमा में इसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव हमें निकालना होगा। तो हम सब मिलकर के इस काम को कर सकते हैं, लेकिन यदि एकदम स्टैंडर्ड ऑन अप्रोच होगी तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान इस देश के इंडस्ट्री और व्यापार को होगा। देश में लगभग 1 लाख से ज़्यादा इंडस्ट्री प्लास्टिक या प्लास्टिक से जुड़े कामों में लगी हैं। प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े, उसको हम माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक कहते हैं। सबसे ज़्यादा हेल्थ हज़ार्ड्स जो हैं वो इन्हीं चीज़ों से हैं। अब इसमें जो मेजर हेल्थ हज़ार्ड्स हैं वो हैं बच्चों के डेवलपमेंट में, उनके मेंटल डेवलपमेंट में, उनकी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स जिसको हम कहते हैं उसमें आ जाता है। फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल इश्यूज आ सकते हैं एंड कई बार कई केमिकल्स ऐसे होते हैं प्लास्टिक में जिनसे कैंसर तक हो सकता है। सो इसलिए इस तरह के डिसीजन जो प्लास्टिक को बैन करने वाला है डेफिनेटली हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल। कुछ जो जितने कचरे प्लास्टिक के कारण जो शहरों में आपको जो कचरे का ढेर दिखता है, प्लास्टिक के खिलाफ आजादी के इस आंदोलन में आप भी एक स्वतंत्रता सेनानी बन सकते हैं। मिट्टी का बना हुआ बर्तन नजर आएगा। ये पानी की बोतलें हैं, ये भी मिट्टी की बनी हुई हैं। एक छोटा फ्रिज टाइप की जो चीज़ आपको नजर आ रही है वो भी मिट्टी की बनी हुई है। तो ये तमाम, और जिसे हम सबसे ज़्यादा खरीदते हैं वो ये होते हैं ये सामान, जिसमें आप चाय, अगर किसी की चाय ठेले पे चाय पी रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्लास्टिक के कप दे दिए जाते हैं। आपको जो स्ट्रॉज होती हैं, स्टिक्स होती हैं, वो प्लास्टिक की दी जाती हैं। आप ये बर्तन देख रहे हैं, आप बर्थडे पार्टी या किसी तमाम दूसरी पार्टीज़ में जाते हैं तो आपको प्लास्टिक की प्लेट्स दी जाती हैं, वहाँ पर आप इनका इस्तेमाल करते हैं।
तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक आमतौर पर हम लोग अपने घरों में छोटी मोटी पार्टियों में बड़ा यूज़ करते हैं, लेकिन आप जब आप प्लास्टिक के कप की जगह पेपर कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉज यहाँ पर रखे हुए हैं, स्ट्रॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये